हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन और मेरा नाम है अंश कपूर और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 35 को रिव्यू। और इसी एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक नई कंट्रोवर्सी के बारे में जो बिग बॉस में हो चुकी है। कैसा लगा था आपको कल का एपिसोड? ठीक था। बेसिक जिस दे देते सबसे पहले आपको कि क्या था एपिसोड और क्या क्या आपको देखने को मिला। तो बेसिक बात करें, स्टार्ट करें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक एनर्जेटिक मॉर्निंग देखने को मिलती है जिसमें गाने तो बजते हैं बिग बॉस की तरफ से, बट गानों में भी अब वो मज़ा नहीं आ रहा है जो लास्ट टाइम बिग बॉस हमेशा से बजाते आ रहे हैं। फिर वहीं पे एक डिस्कशन हो रहा होता है आपस में सब लोग बैठ करके। उसी डिस्कशन में कहीं ना कहीं आपको विशाल और लव कटारिया के बीच में एक छोटी सी नोकझोंक मिलेगी जो कि आपको आगे चल करके वो उसमें बड़ी गेम भी बदलती दिखेगी। टास्क होता है जिसमें तीनों लोग विशाल, शिवानी और लव कटारिया आप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में बातें बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो आगे चल करके घर का बहुत बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है। उसी टास्क को लेकर के विशाल की कुछ नई बातें पता चलती हैं जो उन्होंने कमेंट पास कर रहे थे, और उसी को लेकर के अरमान जो हैं विशाल के फादर के ऊपर फिर बोलते हैं कि वो आए थे, बट उनका जो बोलने का तरीका था वो काफ़ी गलत था। शिवानी घर में बीमार पड़ जाती हैं तो फिर सब वही बोलते हैं कि नॉमिनेशन हो गया और शिवानी बीमार पड़ने लगी। और शिवानी एक घर की ऐसी सदस्य बन जाती हैं जो दो नावों पे सवार होकर के चलने की कोशिश करती हैं, जो एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में होती हैं, बट उनको कोई अपना नहीं रहा होता है सही से। तो यही था बेसिक जिस्ट आपके लिए। अगर हम बात करें तो ट्विस्ट एंड टर्न्स एपिसोड में आपको देखने को मिले कल के में। यस, कल हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली जब लवकेश, विशाल और शिवानी ने टास्क में एक दूसरे के राज खोल दिए। आपको क्या लगता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या था? सबसे इंटरेस्टिंग अगर हम बात करें तो मुझे ये लगा कि वो तीनों जब आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े होकर के एक दूसरे की बातें बता रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो शायद हमें नहीं पता थी पहले। तो वो मेरे लिए काफ़ी नया था जानने को। हमने देखा लवकेश ने विशाल के बारे में एक और नई बात बताई जब उन्होंने कृतिका पर एक कमेंट पास करा था और उस पर अरमान ने भी बहुत ज़्यादा बोला। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, अगर हम बात करें तो विशाल की अब एक इमेज ऐसी बन चुकी है कि अगर वो कुछ भी सही बोलना चाहेंगे तो वो हमेशा गलत मैनिपुलेट कराया जाएगा। तो उन्होंने शायद हो सकता हो कि बहुत जेन्युइन वे में बोला हो कि अरमान बहुत लकी हैं कि उनको वो कॉफ़ी मिल जाए, बट वो चीज़ अब वो नेगेटिव ही पोर्ट्रे होगी क्योंकि उनकी एक इमेज वैसी बन गई है घर में। विशाल की एक लोगों ने सोच रखा है कि वो कमेंट पास कर रहे हैं और लव कटारिया जिसमें उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो अगर जेन्युइन भी कोई चीज़ बोलेंगे ना तो वो भी नेगेटिव ही पोर्ट्रे होगा ज़्यादा। हमने देखा शिवानी ने बहुत बड़ा सीन क्रिएट करा जब वो रोई, उन्होंने सना सुल्तान को भी बोला। तो आपको क्या लगता है वो ये सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो ये फील करती थी या वो ये नॉमिनेट हो गई? शिवानी की अगर बात करें तो शिवानी, मैंने पहले भी बताया कि वो दो नाव में सवार होकर के आगे चलने की कोशिश कर रही हैं जिसमें ना वो इधर की हो पा रही है ना वो उधर की हो पा रही हैं। और यही बात अगर हम सना मकबूल की करें तो सना मकबूल ने पिछले काफ़ी एपिसोड्स में फेमिनिज्म को काफ़ी सपोर्ट करा है कि वो चाहती हैं कि फीमेल कंटेस्टेंट जीते। बट अगर हम बोले वहाँ पे तो शिवानी को उन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं करा अगर वो चाहती थी कि फीमेल कंटेस्टेंट जीते। वो उनको बोलते हैं कि मुझे आप में वो कैलिबर नहीं दिख रहा है। अगर शिवानी में कैलिबर नहीं होता तो वो इतने आगे तक नहीं आती। वो इतना बच के उतनी बहुत कम बार नॉमिनेट हुई है। अगर आप उनका रिकॉर्ड भी देखें तो वो हुई है नॉमिनेट, बट बहुत कम बार हुई है एज कम्पेयर टू सना मकबूल से ही हम देख लें, विशाल से देख लें, अरमान तो पूरे सीजन के लिए ही नॉमिनेटेड। तो हम बात करें तो शिवानी को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। उनका इस समय कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे अंदर वो कैलिबर नहीं दिखता है, आई डिडंट बिलीव कि तुम आगे जा सकती हो, आगे गेम बहुत वो होगा। तो मतलब सना मकबूल भी एक डाइसी गेम खेल रही थी। पर मुझे लगता है शिवानी ने सबसे कनेक्शंस बनाए हैं। ऑब्वियसली बिग बॉस का गेम है कनेक्शंस बनाना। शिवानी ने कनेक्शंस बनाए हैं सबसे, इसीलिए वो इतना आगे आई है। सना मकबूल ने लड़ाई करी है, इसीलिए वो इतनी बार नॉमिनेट हुई है। हम देख रहे हैं कि बिग बॉस के रिलेटेड एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। वो क्या है? अगर हम आपको बताएं बिग बॉस से रिलेटेड फिर एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। तो हुआ ये कि विशाल को उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स ने, जियोस ने माने बेसिकली, एक पोस्ट डाला अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जिस पे लिखा था कि विशाल पांडे इविक्टेड। तो अभी तो नॉमिनेशन का टास्क चल रहा है और कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो जो बैलेट बॉक्स जिसमें सबके वोट्स पड़े हैं वो वीकेंड के वॉर में खुलने वाले हैं। अनिल कपूर उसमें निकालेंगे कि कौन इविक्ट होगा। तो उन्होंने वो चीज़ पहले कैसे पोस्ट कर दी। तो इसी को लेकर के काफ़ी सारे लोगों ने, विशाल के फैंस ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको ट्विटर पे भी काफ़ी ट्रेंड कराया, उनके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रहे हैं उनके जो पीआर उनके थ्रू, कि अगर ये चीज़ पहले से आपको कैसे पता चल गई, क्या ये बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, क्या उन लोगों को पहले से पता है या पहले से ही डिसाइडेड है कि वो किसको घर से बाहर निकालने वाले हैं। तो इसी को लेकर के बिग बॉस ने फिर से इस बार न्यूज़ हेडलाइंस पे अपनी जगह बना ली है और यही लोग बोल रहे हैं कि क्या बिग बॉस इस बार स्क्रिप्टेड है।
हम जो देख रहे हैं कि उन सब ने अपने वोट्स डाले एक बॉक्स में, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो होगा। ऑब्वियसली बिग बॉस है, कोई न्यू ट्विस्ट आएगा तो मुझे नहीं लगता सिर्फ वो चीज़ फॉलो होएगी। और हम देख रहे हैं कि सब इतने एफर्ट्स कर रहे हैं गेम जीतने की, आगे जाने की, तो आपको क्या लगता है टॉप 5 में कौन आएगा? अगर हम टॉप 5 की बात करें तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शिवानी होंगी उसमें, रणवीर होंगे, अरमान मलिक होंगे, सना मकबूल होंगी और लव कटारिया कहीं ना कहीं उसमें अपनी जगह बना लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये टॉप 5 की लिस्ट है। तो ये था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 35 का रिव्यू। ऐसे ही और भी रिव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।